हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? होपफुली आप एकदम फिट एंड फाइन होंगे। आज जो हम स्टार्ट करने वाला टॉपिक हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये हमारे डेली लाइफ में भी बहुत काम आता है। क्लियर? जब हम इसके बारे में जानेंगे मालूम चलेगा जो आप ब्लीच लगाते हैं, आप नहीं मतलब जो जनरली लोग ब्लीच लगाते हैं फेस पे, उसके अंदर होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। क्लियर? अगर आप मार्केट में कहीं पर भी ब्लीच देखते हैं प्रोडक्ट, तो उसके पीछे कॉम्पोजिशन देखिए, आपको मालूम चल जाएगा वहां पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड लिखा हुआ है। जानेंगे इसके बारे में। सबसे पहले इसका फॉर्मूला क्या है। H2O2 इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, और ये जो बॉन्ड बनता है लाइक स्पेक्स, गांधी जी के चश्मे की तरह, इसको हम बोलते हैं कौन सा? पेरोक्साइड बॉन्ड बोलते हैं। क्लियर बात? तो हमारे चैप्टर के अंदर दो टॉपिक बाकी रहे हैं। एक तो है हाइड्रोजन का पेरोक्साइड, दूसरा है D2O, इट मींस हैवी वाटर। आज इनको ही पढ़ेंगे और चैप्टर को करेंगे फिनिश। क्लियर? सबसे पहले प्रिपरेशन करते हैं इसका H2O2 का। किस तरह से बनाएंगे हम इसको? हैव अ लुक। बेरियम पेरोक्साइड से। तो पेरोक्साइड को तो हमने बोल ही दिया ये होता है, तो पेरोक्साइड आयन भी ले लो लगे हाथ। पेरोक्साइड आयन O2-2। अगर आपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी होगी, वहां आपको ये दिखा होगा पेरोक्साइड, सुपर ऑक्साइड। क्लियर? तो बेरियम पेरोक्साइड का फॉर्मूला तो वास्तव में ये होता है बच्चों, BaO2.8H2O। लेकिन इस फॉर्मूले को मैं, बेरियम पेरोक्साइड के फॉर्मूले को मैं विदाउट हाइड्रेट लिख रहा हूं। वी आर हैविंग BaO2। बेरियम का पेरोक्साइड कैसे बना फॉर्मूला? बेरियम पे +2, पेरोक्साइड पे -2, 2 से 2 कैंसल। क्लियर? इसमें मिला रहे हैं कौन सा एसिड? सल्फ्यूरिक एसिड। आपको मालूम है मोस्टली रिएक्शन के अंदर प्लस माइनस का एक्सचेंज होता है। यहां पर भी एक्सचेंज का ऑफर निकाल लो, प्लस का माइनस, प्लस माइनस। क्या बन रहा है यहां पे? H2O2, हाइड्रोजन का पेरोक्साइड। नेक्स्ट BaSO4, इससे हमें कोई मतलब नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत नॉलेज रखना इसके बारे में कि ये होता है बेरियम का सल्फेट, और इसकी बनती है कैसी? व्हाइट कलर की प्रेसिपिटेट। क्लियर है बात? ये व्हाइट पीपीटी बनती है। नेक्स्ट बेरियम पेरोक्साइड के बाद में नंबर आ रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन ऑफ एसिडिफाइड सल्फेट, सल्फेट सॉल्यूशन। क्या मतलब हुआ इसका? ध्यान देंगे, सल्फेट आया हमारे पास में HSO4-, हालांकि हम इसको बोलते हैं बाइसल्फेट। अब हम पास कर रहे हैं इसके अंदर क्या बच्चों? इलेक्ट्रिक करंट। तो हो रहा है इलेक्ट्रोलाइसिस। अब ध्यान देना क्या बनेगा। क्या हम इसकी स्ट्रक्चर को यूं लिख सकते हैं? ये होता है HOSO3-। बन गया फॉर्मूला HSO4-। देखो इसको मैं लिख रहा हूं इस तरीके से, HOSO3। दूसरा मैं लिख रहा हूं इसके अंदर HOSO3। क्लियर? इस बार थोड़ी सी हम कलाकारी करेंगे। ये जो O वाला ग्रुप है, इसको यहां पर लेके आ जाओ, HOSO2O कर लो। जगह कम है, इसके फॉर्मूले को लिखना पड़ेगा हमें एक परफेक्ट वे में। पेन ही चेंज कर देता हूं, हो सकता है कुछ चमत्कार हो जाए। तो ये है O3SO, दिख गया? SO4 बन गया, SO3N14। ये वाला फॉर्मूला लिखा है, कुछ नया जादू नहीं किया है। सिमिलरली दूसरे मॉलिक्यूल के अंदर भी हम ले रहे हैं यहां पे OSO3, और यहां पे आ गया है H। गॉट इट? HSO4-1, HSO4-2 कब बन गया बच्चों? ये जब इलेक्ट्रिक करंट पास किया। क्लियर बात? अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, पहले हुआ इलेक्ट्रोलाइसिस, अब हम करेंगे इसके अंदर हाइड्रोलाइसिस। दोबारा लिखता हूं फॉर्मूले को, HO3SO, ये पेरोक्साइड बॉन्ड है। नेक्स्ट SO3H हो रहा है, इसके अंदर हम पास कर रहे हैं वाटर को, इट मींस हो रहा है हाइड्रोलाइसिस। वाटर का मॉलिक्यूल बॉन्ड को ब्रेक करेगा। किस तरीके से करेगा? क्या वाटर के फॉर्मूले लिख दूं मैं? HOH, ये लिख दिया हमने किसका? HOH, H का प्लस OH माइनस, H का प्लस OH माइनस। क्या
प्रोडक्ट दिख रहा है आपको कुछ, OH माइनस H प्लस O माइनस H प्लस O माइनस, ये जो बन गया है H2O2, साथ में भी कुछ और बन रहा है, 2 हाइड्रोजन H2, सल्फर, ऑक्सीजन 3 और 1 4, इट मीन्स H2SO4 वापस बन गया है। ये H2SO4 से ही तो आए थे ये आयन, वापस ये बन गया। फिलहाल हमें चाहिए क्या, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसके प्रिपरेशन का मेथड हो गया। नेक्स्ट एक और बोला गया कि लेबोरेटरी के अंदर अगर आप प्रिपेयर करोगे D2O2 को, अगर मैं बोलूंगा H2O2 का हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो D2O2 को बोलना पड़ेगा क्या, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम पेरोक्साइड बोलना पड़ेगा इसको। क्लियर बात? सेम यही रिएक्शन है, कोई इसमें डिफिकल्टी नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। H की जगह पे हमने ले लिया है यहाँ पे K2, ठीक है, तो K2H2O8 ये है प्लस का, ये है माइनस का, इसके अंदर आपको पेरोक्साइड बॉन्ड मिलेगा। क्लियर? इसकी रिएक्शन हम D2O से करवा रहे हैं, तब जाकर के KdSO4 और D2O2 बन जाएगा। क्लियर? ये रिएक्शन तो होगी D2O2 के लिए। नेक्स्ट आ रहा है इंडस्ट्रियल प्रिपरेशन करेंगे, तो एक केमिकल का नाम आ रहा है, आप ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे इसको, 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल, 2-इथाइल एंथ्राक्विनोल। इसमें जब हम करेंगे ऑटो ऑक्सीडेशन, हम क्या करेंगे, अपना आप ही होगा। इट मींस कब होगा इसका ऑक्सीडेशन, जब इसमें पास करेंगे ऑक्सीजन, एयर और हाइड्रोजन और पैलेडियम। आपको मालूम चाहिए हाइड्रोजिनेशन के अंदर ये ड्यू आता है, ये कंबाइन आता है। इस प्रोसेस से, ऑर्गेनिक प्रोसेस से हमें H2O2 मिलेगा, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलेगा। क्लियर? लिख लो इसको। देखो बच्चों, ये जो फॉर्मूला थोड़ा टिपिकल है, हालांकि अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे थोड़ा आपको आइडिया लग जाएगा, फिर भी आपके मन में होगा, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, फिर भी आपके मन में हो तो मैं इसका आपको फॉर्मूला बता देता हूं। सबसे पहले ये जो फॉर्मूला बन रहा है, ये मैं आपको बॉक्स में लिखा रहा हूं। ये इंफॉर्मेशन आप पढ़े ना पढ़े कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहले ये जो स्ट्रक्चर मैं बना रहा हूं, बेंजीन की एक रिंग, बेंजीन की दूसरी रिंग, बेंजीन की तीसरी रिंग, तीन बेंजीन की रिंग, इसको हम बोलते हैं एंथ्रासीन। क्या बोलेंगे? एंथ्रासीन। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, अगर बेंजीन की रिंग पर, बेंजीन की रिंग पर 2 OH आमने सामने हैं, तो इसको हम बोलते हैं बच्चों क्या, क्विनॉल, क्विनॉल। क्लियर बात? अब क्या नाम आ रहा है, 2-एथाइल एंथ्राक्विनॉल। इट मींस ये जो एंथ्रासीन है, ये जो 3 रिंग दिख रही है आपको एंथ्रासीन की, क्लियर, यहां पर ये लगा हुआ है OH1 और OH2, तो ये क्विनॉल मिल गया है एंथ्रासीन के अंदर, तो इसका नाम हो जाएगा एंथ्राक्विनॉल। दिख रहा है आपको, एंथ्राक्विनॉल नाम आ गया। फिलहाल अब 2-इथाइल, नंबरिंग यहां से होगी, नंबर 1 ये रहा, नंबर 2 ये इथाइल ग्रुप है C2H5। क्लियर है बात? अब हम क्या कर रहे हैं, इसमें पास कर रहे हैं कौन, ऑक्सीजन को, किसकी प्रेजेंस में, पैलेडियम एंड द हाइड्रोजन। अब देखो क्या होगा, ये जो ऑल, इट मींस अल्कोहल ग्रुप है, ये कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, कीटोन ग्रुप के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। इट मींस आपको यहां पर स्पेशली देखने को मिलेगा कौन सा, डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, कीटोन बन गए हैं। यानी कि जो एंथ्राक्विनॉल, ऑल मतलब अल्कोहल था, उससे बन जाएगा एंथ्राक्विनॉन। ऑन मतलब क्या बन गया बच्चों, कीटोन बन गया। देखो ऑर्गेनिक की बातें हैं, इसलिए मैं बोल रहा हूं, अगर डाइजेस्ट कर सको, समझ सको तो अच्छी बात है, अदरवाइज इसको ना भी लिखो चल जाएगा। क्लियर? लेकिन मन में होगा ये सर हवा में क्या बता के गए, उससे आपको मालूम चलेगा। अब एक ध्यान रखेंगे, हाइड्रोजन आपको दिख रहा है यहां से बाहर निकली है, और ये रहा ऑक्सीजन, क्या बन जाएगा साथ में, H2O2। तो ये रिएक्शन होती है। क्लियर? कॉपी कर लो। देखो अब हम जानेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में, कुछ इंटरेस्टिंग बातें। ये तो देखो बेसिक है, इतनी काम की नहीं है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, स्ट्रेंथ ऑफ H2O2। पहले इसको फ्री कर देते हैं कि क्या बोला गया है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो अगर हम ऑब्टेन करेंगे, जनरली उसकी वाटर के साथ में कॉन्सेंट्रेशन कितनी आएगी, 1%।
क्या करेंगे, इसको ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करने के लिए 85% कॉन्सेंट्रेट करने के लिए ऑब्टेन्ड बाय द डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर। एक चैप्टर है 12th क्लास के अंदर, 11th क्लास के अंदर, क्लियर, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है, फर्स्ट चैप्टर बेसिक आता है, उसके अंदर डिस्टिलेशन के तरह तरह के प्रोसेस है, वहां मालूम चलेगा डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, मतलब प्रेशर कम करके किसी मैटर को डिस्टिलेशन कर रहे हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे टू ऑब्टेन प्योर H2O2 रिमेनिंग H2O इज फ्रोजन आउट। इट मींस वाटर और ये दोनों मिक्स हो गए हैं, जो वाटर है उसको क्या कर दो, फ्रोजन कर दो, फ्रीज कर दो, क्योंकि इन दोनों के फ्रीजिंग पॉइंट क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। तो ये फ्रीज हो जाएगा और H2O2 को हम प्योर फॉर्म में ऑब्टेन करेंगे, दैट विल बी मोर कॉन्सेंट्रेटेड। जनरली H2O2 के साथ में वाटर मिक्स हो जाती है, क्योंकि दोनों के बीच में कौन से बॉन्ड बनेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड, क्लियर। नेक्स्ट एक साइंटिस्ट है, उसका नाम है मैक्स, लेकिन इनका मेथड आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हमने बनाया है सोडियम परऑक्साइड, ये है सोडियम परऑक्साइड, जैसे हमने लिया था बैरियम परऑक्साइड, यहां पर है सोडियम परऑक्साइड, कोई बात नहीं, प्लस माइनस, सिंपल रिएक्शन बन गया हमारे पास में हाइड्रोजन का परऑक्साइड और बन गया सोडियम सल्फेट। तो ये हाइड्रोजन परऑक्साइड इससे भी बना सकते हैं। जनरली ये एक्वस मीडियम में रिएक्शन होती है, तो वाटर इसके साथ में मिक्स होगा और उसको हम सेपरेट करेंगे डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर से। फाइनली कुछ वाटर बन जाएगा, इसको हम फ्रीज करके सेपरेट कर लेंगे। नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी देखो, फटाफट ले लेते हैं हम इनकी। सबसे पहली जो आपको बात दिख रही होगी कि प्योर H2O2 जो होगी वो सिरपी लिक्विड होगी। सिरप जो होती है, मेडिकल के अंदर वर्ड आप काम में लेते हैं, सिरप, थोड़ा गाढ़ा लिक्विड होगा। नेक्स्ट कलरलेस होगी, लेकिन ज्यादा थिक लेयर होगी तो ब्लू दिखेगी लाइक वाटर भी थिक लेयर होता है तो ब्लू या ग्रीन हो जाता है, जबकि थिन लेयर में कलरलेस होता है। नेक्स्ट वाटर में सॉल्युबल होगी, क्यों होगी, क्योंकि वाटर के साथ में बनाएगी, मैं लिख देता हूं HB विद वाटर, हाइड्रोजन बॉन्ड लिख रहा हूं HB। ये सॉल्युबल होती है ईथर और अल्कोहल के अंदर भी सॉल्युबल होता है, ठीक है, क्योंकि इनके साथ में बना देगा कौन से, हाइड्रोजन बॉन्ड को। नेक्स्ट विस्कोसिटी जो होगी वो वाटर से क्या होगी, इसकी ज्यादा होगी। वजह, एक जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा, कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा, कितने, 4, ये हमने पढ़ा था। लेकिन यहां पर एक ये जो मॉलिक्यूल होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, कितने, 6। ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर होंगे, 2 ऑक्सीजन 4 बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन 2 बॉन्ड, 4 + 2 6 बनाएगा ये हाइड्रोजन बॉन्ड को। तो ये सिंपल सी बात है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब आओ हाइड्रोजन परऑक्साइड की हमें स्ट्रेंथ, इट मींस कॉन्सेंट्रेशन निकालनी है, तो बहुत ही सिंपल है, ध्यान देना। इसकी स्ट्रेंथ बोतल पे लिखा हुआ होगा 100 वॉल्यूम, इसका मतलब क्या होगा, ये 30% H2O2 का सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब क्या होगा कि अगर इसका हम ले लेंगे 100 वॉल्यूम का 1 लीटर हम ले लेंगे H2O2, तो वो देगा कितनी, 100 लीटर ऑक्सीजन देगा। अब आप बोलोगे ऑक्सीजन कैसे देगा, बहुत ज्यादा ही इसकी एक सिंपल रिएक्शन है कि H2O2 होता है, ये ब्रेक होता है किसमें, वाटर प्लस ऑक्सीजन में। 2 मॉलिक्यूल से 1 मॉलिक्यूल बनता है, बात समझ आई कुछ आपको, ये हो रहा है। तो अगर हम इस हाइड्रोजन परऑक्साइड की बात करें, ये 1 लीटर होगा तो 100 लीटर दे देगा ऑक्सीजन को। अब आप बोलोगे 1 लीटर से 100 लीटर कैसे बन गया, अरे भाई ये लिक्विड की बात है, लिक्विड, और ये क्या होगा, गैसियस फॉर्म में होगा। एक और खास बात, STP पर इसके वॉल्यूम की बात हो रही है। लेकिन अगर हमने 100 को 10 वॉल्यूम कर दिया, अगर किसी बोतल के ऊपर, ये बोतल है जो मार्केट में मिल रही है जिसमें H2O2 है, उस पर लिखा होगा 10 वॉल्यूम, इट मींस इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, ये 100 का 10, इट मींस 1/10 से डिवाइड कर लो तो 30 की जगह 3% हो जाएगा। इट मींस ये 1 लीटर 100 लीटर ऑक्सीजन दे रहा था, तो 10 कम कर दो इससे, 1/10 कर दो इससे, तो 1 लीटर से आएगी आपके पास में 10 लीटर ऑक्सीजन। कहां पर आएगी, STP पर आएगी। तो यही बात लिखी गई है, 30% H2O2 का मतलब होता है 100 वॉल्यूम। अगर इसके ऊपर लिखा हुआ हो 100 वॉल्यूम, वो H2O2 क्या मतलब होगा इसका, 1 ml जो होगी, 1 ml
वो 30% H2O2 का देगी आपको 100 ml। इट मींस 1 लीटर से 100 लीटर, 1 ml से 100 ml किसका? ऑक्सीजन का। अब भी मुझे लगता है थोड़ी बात टिपिकल होगी, लेकिन अब इसको हम एक प्रैक्टिकली समझेंगे। एक क्वेश्चन है, वो बोल रहा आपको कैलकुलेट करो स्ट्रेंथ ऑफ 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2O2। इसमें आपको स्ट्रेंथ निकालनी है। इसमें आपको मालूम है 10 वॉल्यूम का मतलब होता है 3%। ये तो दे रखा है, अब 3% निकला कैसे? बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर इसके मास होंगे, ऑक्सीजन का मास कितना है? 16, 2 ऑक्सीजन का कितना हो गया? 32, क्लियर? और 2 इंटू 2 ऑक्सीजन का क्या होगा? 32 इंटू 2 इट मीन 64, और 4 हाइड्रोजन का 4 इट मीन 68। ये इसका मास आ गया है, क्लियर? इससे ऑक्सीजन कितनी मिल रही है हमारे पास में? आपको दिख रहा होगा 1 मोल, और 1 मोल किसी भी गैस का एसटीपी पर वॉल्यूम कितना होता है बच्चों? 22.4 लीटर। 22.4 लीटर। अब मैं लिख रहा हूं एट एसटीपी। क्लियर बात? तो अब ध्यान देंगे हमारे पास में क्या होगा? ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड आ गया हमारे पास में 68 ग्राम, और ये दे रही है हमें 22.4 लीटर दे रही है। लेकिन क्वेश्चन में दे रखा है 10 वॉल्यूम। इसका मतलब क्या हुआ? 10 लीटर। इसका मतलब क्या हुआ? 10 लीटर। अब ध्यान देंगे हमारे पास में क्या फॉर्मूला बनेगा? बिकॉज 68 ग्राम H2O2 gives oxygen at STP equals to 22.4 लीटर। ये बेसिक इंफॉर्मेशन हमें मिल गई यहां पर पे। 68 ग्राम H2O2 हमें दे रही है ऑक्सीजन कितना? STP पे 22.4 लीटर। थोड़ा स्पेस कम पड़ेगा, मैं इसको इरेज करता हूं, कॉपी कर लो। तो ये इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। अब ध्यान देंगे 10 वॉल्यूम का मतलब क्या हुआ? ये कितनी ऑक्सीजन देगा? 1 लीटर H2O2 से मिलेगी आपको 10 लीटर ऑक्सीजन। इट मींस हम लिख सकते हैं O2 यहां मिलेगी आपको 10 लीटर। अब इस 10 लीटर को और 22.4 लीटर को कंपेयर करो, क्लियर? बिकॉज 22.4 लीटर ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम H2O2 इक्वल्स टू 68 ग्राम। दिख रही है बात आपको? 68 ग्राम H2O2 ने ऑक्सीजन को प्रोड्यूस किया है 22.4 लीटर। कहां पे लेके आ रहे हैं? एट एसटीपी। एट एसटीपी की बात हो रही है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड द प्रेशर। देयरफॉर 1 से क्या होगा? 68.22.4, और हमारे पास में आ रहा है 10 वॉल्यूम। इट मींस 10 लीटर अगर ऑक्सीजन है तो H2O2 कितना होगा, यही निकालना हमें। तो 10 से मैं कर दूंगा यहां पर क्या? मल्टीपल। अगर आप कैलकुलेशन पूरी करोगे अप्रोक्सीमेटली यहां पर आंसर आएगा कितना? 30 ग्राम। इट मींस 10 वॉल्यूम ऑक्सीजन बनाने के लिए H2O2 जो थी वो थी 30 ग्राम। अब एक चीज ध्यान रखना, ये तो 1 लीटर H2O2 होती है, वो दे रही है आपको इतना। इट मींस 1 लीटर सॉल्यूशन है, उसके अंदर H2O2 है कितनी? 30 ग्राम। देयरफॉर H2O2 इक्वल्स टू 30 ग्राम, और सॉल्यूशन जो हो जाएगा वो होगा 1 लीटर। इट मींस 1000 ml। देयरफॉर स्ट्रेंथ, इट मींस परसेंटेज ऑफ H2O2 वो कैसे निकलेगा? ध्यान दें, परसेंटेज कैसे निकलेगा इसका? कि H2O2 मास डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम इनटू क्या हो जाएगा? 100। H2O2 का मास आ गया हमारे पास में 30 ग्राम, डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम क्या है? 1 लीटर। इट मींस 1000 ml। इनटू मैं कर दूंगा किससे? 100 से। ये सारी की सारी वैल्यू कैंसिल होगी, सारे के सारे 0। इट मींस हमारे पास में आ जाएगा 3%। अब आप बोलोगे क्वेश्चन किया ही क्यों जब आपने फैक्ट बता दिया? ये फैक्ट है, इसको हमने क्या किया? डिटेल के अंदर लिया कि वास्तव में ये वैल्यू कैसे आती है या इसका क्या मतलब होता है। इट मींस हमने क्या सीखा कि कोई भी अगर मार्केट के अंदर बोतल मिल रही है
H2O2 की वहां पे 100 वॉल्यूम लिखा हुआ है, इट मींस उसके अंदर जो H2O2 है उसका 1 लीटर जो होगा वो देगा हमें ऑक्सीजन कितनी, 100 लीटर। 1 लीटर से 100 लीटर ऑक्सीजन आएगी, वो भी कहां पे, एसटीपी पे। अगर यहां पे लिखा होता 10 वॉल्यूम H2O2, इट मींस इसके अंदर जो H2O2 फिल्ड है उसका 1 लीटर जो है वो एचटीपी पर ऑक्सीजन कितनी देगा, 10 वॉल्यूम मतलब 10 लीटर किसको देगा, ऑक्सीजन को। ये बात है, ये कहानी है। तो क्वेश्चन में था आपको कैलकुलेट करनी है स्ट्रेंथ ऑफ 10 वॉल्यूम सॉल्यूशन ऑफ H2O2। 10 वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, 1 लीटर से 10 लीटर बनेगा। क्लियर बात। तो ये रिएक्शन नॉर्मल बैलेंस थी हमारे पास में। 1 मोल बन रहा था हमारे पास में कौन, ऑक्सीजन, जिसका की वॉल्यूम एट एसटीपी होता है कितना, 22.4 लीटर। यहां से हमने निकाला कि इतना अगर हमारे पास वॉल्यूम हो तो H2O2 है 68 ग्राम, अगर 10 लीटर होगा तो कितना आएगा, 30 ग्राम। ये तो मास इन ग्राम आ गया इसके अंदर H2O2 का। फिर ये 1 लीटर की बात है इसलिए 1000 ml के अंदर हमने निकाला है इसको 3%, ये वैल्यू आई है। क्लियर, कॉपी कर लो। स्टूडेंट, अगर हमने क्वेश्चन पढ़ा था 10 वॉल्यूम का और 100 वॉल्यूम का, इट मींस 1 लीटर से 10 लीटर, 1 लीटर से 100 लीटर एसटीपी पे आएगी ऑक्सीजन। अगर क्वेश्चन ऐसा दे रखा हो, अगर हमें रट्टे मारने की जरूरत ना हो, 30 वॉल्यूम 40 वॉल्यूम कुछ भी दे रखा हो, उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। 30 भी दे रखा हो सकता है, 40 भी हो सकता है। कैसे करेंगे, इसका मतलब मालूम चला आपको, 40 लीटर बनाएगा। इसका मतलब क्या है, 1 लीटर H2O2 से 40 लीटर बनेगी ऑक्सीजन, कहां पे, एसटीपी पे। ये मतलब हो गया। अभी हमने एक रिएक्शन पढ़ी थी, अभी H2O2 से बन रहा है H2O प्लस O2, स्पीड लिख रहा हूं मैं आप उसको। ये कितना बन गया आपके पास में, 22.4 लीटर, कहां पर, एसटीपी पर। ये कितना था हमारे पास में, 68 ग्राम। क्लियर। तो सिंपल सी बात है आपके पास में कि 22.4 लीटर जब होता है कौन हमारे पास में, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये किससे हुआ, प्रोड्यूस फ्रॉम H2O2, कितना था हमारे पास में, 68 ग्राम। यहां तक कोई दिक्कत नहीं आपको। देयरफॉर अगर 1 लीटर होगा तो क्या होगा, 68 अपॉन 22.4। नेक्स्ट हमारे पास में है 40 लीटर, इट मींस इसको 40 से मल्टीपल कर लो। देखो जब 10 लीटर था हमारे पास में, 10 लीटर, क्लियर बात, तो वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास में, 3 ग्राम की। या अगर हमारे पास में 100 होता है तो वैल्यू आती है कितनी, 30। क्लियर। तो ये 4 आ गया यहां पे, तो मल्टीपल हो जाएगा इसका। जो 10 से आती है वैल्यू हमारे पास में कितनी, 30, तो 40 से आ जाएगी ऑब्वियस है वैल्यू हमारे पास में कितनी, 120 आ जाएगा, 120 ग्राम हो जाएगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो। ये देखो, ये अप्रोक्सीमेटली ये जो है 2 3 6, 2 3 6, 3 इंटू 40, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आ जाएगी आपके पास है 120 ग्राम की। अब मैं निकाला हूं, देखो बच्चों, परसेंटेज ऑफ H2O2, क्या मतलब है, मास इन ग्राम डिवाइड बाय 1000 इंटू में क्या लिखूं, 1000 इंटू क्या लिखूंगा, 100। सारे जीरो कैंसिल हो गए, अब हमारे पास में आ गया है 12%। मालूम चला आपको, 10 वॉल्यूम जो था ये वास्तव में क्या था, 3%। 100 जो हमारे पास में था वो था 30%, और 10 वॉल्यूम को मैंने 4 से मल्टीपल किया है, हो गया है कितना, 12%। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है आपके लिए। क्लियर, कॉपी कर लो इसको। स्टूडेंट, पढ़ते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड की स्ट्रक्चर। एक इसके लिए स्पेशल नाम आया हुआ है ओपन बुक लाइक। आपने पढ़ा होगा आइस के अंदर ओपन केज लाइक स्ट्रक्चर, यहां पर केज नहीं है, ओपन बुक है। अब देखो बुक को हम कैसे बनाएंगे, क्या मैं ऐसे बना दूं, ये ओपन लैपटॉप भी बोल सकते हो आप इसको। फॉर एग्जाम्पल हमने इसको बना दिया यूं, तिरछा थोड़ा सा, यूं, ये ओपन हो गया, ये यहां से हम ले रहे हैं, लाइक ओपन बुक हो गई यहां पे। अब इसको हम बना रहे हैं, मान रहे हैं ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, यहां से जोड़ दो आप हाइड्रोजन, वहां से जोड़ दो आप हाइड्रोजन। क्लियर। तो 2 लेवल बनेंगे, इसके बीच में जो एंगल आएगा उसको हम बोलेंगे बच्चों क्या, डाईहेड्रल एंगल। अब ये 2 स्टेट में होगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कंपटीशन एग्जाम के अंदर
कि डाईहेड्रल एंगल जो होता है वो दो स्टेट में बनेगा, एक तो सॉलिड स्टेट में और एक बनेगा गैसियस स्टेट में। किसकी बात हो रही है? H2O2 की, H2O2 की बात हो रही है। तो सॉलिड स्टेट के अंदर ये एंगल जो होगा वो कम होगा 90.2 डिग्री, जबकि गैसेस में होगा 111.5 डिग्री। तो गैसेस स्टेट में ये एंगल ज्यादा होता है। अब थोड़ा ऐसे रखें, गैस के अंदर पार्टिकल दूर दूर रहते हैं, फैला हुआ रहेगा, तो एंगल भी क्या होगा? फैला हुआ होगा। सॉलिड के अंदर पास पास में होगा, सॉलिड में कम, गैसेस में मोर होगा। नेक्स्ट, केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। देखो, इसके अंदर हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। ये ऑक्सीजन होने से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा और हाइड्रोजन की प्रेजेंस के कारण ये रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा, लाइक वाटर। तो अब हम बात कर रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग नेचर की। कैसे होगा? ध्यान देना, H2O2 जो होता है वो देता है क्या? वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन देता है, नेसेंट ऑक्सीजन। इसलिए ये होता है क्या? अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देगा। एसिडिक मीडियम H+ आ गया, एल्कलाइन मीडियम बेसिक यानी कि OH- आ गया। देखो, दोनों ही केस में हमने लिया है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट मींस क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, खुद का रिडक्शन करेगा। कैसे? कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर ऑक्सीजन के ऊपर है -1 चार्ज, जबकि यहां पर है -2। ऑक्सीजन का क्या हुआ? रिडक्शन हुआ। दिख रहा है? H+ यानी एसिड से आए हैं 2 इलेक्ट्रॉन। बेसिक में भी आप लेके देख लो, OH आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन यहां पर भी गेन हो रहा है। तो यहां क्या होता है? OH बनेंगे 2 + 1 3 OH बनेंगे यहां पे। क्लियर? इलेक्ट्रॉन को गेन यहां भी कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का गेन यहां भी कर रहा है, दोनों हो गए न्यूट्रल। फॉर एग्जाम्पल देखो, हम फेरस लिखेंगे, मैं आपको डायरेक्ट रिएक्शन बता रहा हूं। H2O2 एसिडिक मीडियम, H2O2 एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम के अंदर मैंने क्या बोला? ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर, फेरस को बदल दिया फेरिक में। PbS लेड सल्फाइड, ये है लेड सल्फाइड, क्या कर देगा इसको? PbSO4 में बदल देगा। कैसे? सल्फाइड पे -2, सल्फेट में सल्फर पे +6, ये ऑक्सीडेशन हो गया। नेक्स्ट, एल्कलाइन मीडियम की बात हो रही है। अगेन फेरस जो होगा, फेरस H2O2 उसको बेसिक मीडियम में बदल रहा है, किसमें? फेरिक में। नेक्स्ट, MnSO4 मैग्नीज है, यहां पे +2 फॉर्म में है, और मैग्नीज जो होता है वो बेसिक फॉर्म के अंदर, आपको मालूम होना चाहिए। मैग्नीज की एक खास बात होती है, मैग्नीज +2 और +4 शो करता है एसिडिक मीडियम में और बेसिक मीडियम में। तो बेसिक मीडियम के अंदर ये H2O2 से ऑक्सीडाइज होकर के कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? Mn+4 में। क्लियर बात? ये रिएक्शन हो गई। लगे हाथ इसका रिड्यूसिंग नेचर भी पढ़ लें। एसिडिक मीडियम होगा और बेसिक मीडियम, दोनों में ये काम करेगा। सेम वैसे मैं लिख रहा हूं डायरेक्ट रिएक्शन। क्या लिख रहा हूं मैं यहां पे? डायरेक्ट रिएक्शन। कैसे लिख रहा हूं मैं? आपको ध्यान देंगे, यहां पे MnO4 पे है -1, यहां मैग्नीज पे क्या है? +2। क्या लिख दूं मैं यहां पे? रिड्यूसिंग नेचर। कौन से मीडियम के अंदर? एसिडिक मीडियम के अंदर। कौन आ रहा है? H2O2 कर रहा है। अब ध्यान देंगे कि हम बात कर रहे हैं रिड्यूसिंग नेचर, यहां था ऑक्सीडाइजिंग नेचर, दूसरे को ऑक्सीडाइज कर रहा था, +2 था, उससे +4 बन रहा था। सिमिलरली यहां पर मैं ले रहा हूं +7, और मैग्नीज होगा एसिडिक मीडियम में शो करेगा क्या? +2। इट मीन्स ये +7 से सीधा पहुंच जाएगा कहां पर? +2 में। नेक्स्ट, HOCl को पकड़ो, क्लोरीन पे चार्ज क्या बच्चों? क्लोरीन पे चार्ज है +1, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ये बना देगा Cl2। क्लियर? तो क्लोरीन पे है +1, उससे हो गया है 0, +1 से 0, रिडक्शन बोलेंगे इसको, चार्ज में कमी हो गई है। नेक्स्ट हम ले रहे हैं आयोडीन को, किसकी प्रेजेंस में? बेसिक मीडियम में। H2O2 इसको I- में बदल देगा, कर दिया रिडक्शन, 0 से -1 रिडक्शन। MnO4 को भी पकड़ो, ये सेम वही बात है, माइनस वाला +7 है, और मैंने आपको बोला बेसिक मीडियम के अंदर मैग्नीज पे आएगा +4, मैग्नीज पे लिख दिया है +4, 7 से 4 रिडक्शन कर दिया,
दूसरे का, इसलिए काम कर रहा है रिड्यूसिंग एजेंट का। क्लियर बात? चार्ज को कम कर रहा है कौन? बेसिक मीडियम के अंदर H2O2। देखो ये बात मैंने इसलिए लिखाई है क्योंकि ये आपके डी ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आएगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर? और लैब में टाइट्रेशन के अंदर भी आता है कि KMnO4 जो होता है एसिडिक मीडियम के अंदर +7 से +2 के अंदर होता है शिफ्ट या चेंज। नेक्स्ट, ब्लीचिंग एक्शन की बात करें, जब भी हमने ये टॉपिक स्टार्ट किया था आपको बोला एज अ ब्लीच काम आता है। ब्लीच इट मींस क्या होता है? स्किन पे जो ये हेयर्स होते हैं, हेयर्स, इसको लगाने पर, H2O2 को लगाने पर हेयर का कलर गायब कर देता है। ये स्किन कलर के हो जाते हैं, लेकिन हमेशा नहीं, कुछ टाइम के लिए। तो ये ब्लीच और फेशियल पड़ा होगा, सेम वैसा ही है ब्लीचिंग एजेंट। लेकिन इसका काम क्या होगा? ब्लीच का मतलब होता है रिमूव कलर, कलर को गायब कर देगा, कलर को उड़ा देगा। कैसे? ध्यान दो, इसके अंदर एक खास बात है कि वाटर प्लस दे रहा है नेसेंट ऑक्सीजन, इसी कारण होता है ये ब्लीचिंग एजेंट। किस तरह से? कि हमारे पास में अगर कोई कलरफुल मटेरियल है, क्लियर, तो उसका ये ऑक्सीडेशन कर देगा। कहां से आया? H2O2 से, उसको बदल देगा कलरलेस। तो जो कलरफुल को कर देता है कलरलेस, उसी का नाम ही होता है क्या? ब्लीच। उसी का नाम क्या होता है? ब्लीच। आपको मालूम होना चाहिए कि हमने लिया है MnO4-, इसका कलर कैसा होता है बच्चों? पर्पल। और H2O2 दिख रहा है आपको यहाँ पे, MnO4-, पर्पल कलर को कर देगा ये क्या? कलरलेस कर देगा। नॉट ओनली दिस, अगर आप इसके कॉन्टेक्ट में फ्लावर लाओगे, फ्लावर, उसके अंदर कलर होगा जो भी लाल, पीला, नीला, तो उस कलर को अगर हम डुबोएंगे H2O2 में, उसके कलर को गायब कर देगा। ब्लीच इट मींस डीकलराइज कर देता है। ब्लीचिंग एजेंट इसको डीकलराइज कर देता है, डीकलराइज टू कलरफुल मटेरियल। क्लियर? कॉपी कर लो इनको। तो स्टूडेंट फटाफट कुछ इसको फिनिश करते हैं हम। स्टोरेज की बात हो रही है, H2O2, ध्यान देना। अगर हमारे पास में एक बोतल है, बोतल, क्लियर, अगर इस बोतल में रखा हुआ है H2O2, अगर इसका वेसल जो है ओपन है तो क्या हो जाएगा बच्चों? एक्सप्लोजन हो जाएगा, एक्सप्लोजन। ऐसा क्यों? विस्फोट क्यों हुआ? क्या ये एक्सप्लोजिव है? नहीं। H2O2 जो होता है वो वाटर प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है, या H2O2 जो होता है वो वाटर प्लस ऑक्सीजन में जब ब्रेक होता है तो प्लस हीट बाहर निकलती है, एनर्जी बाहर निकलती है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है ये। क्लियर बात? तो एक्सप्लोजन होगा। अब हम क्या करेंगे? ये लाइट में भी हो सकता है एक्सप्लोजन, इसलिए रखेंगे इसको किसमें? डार्क में रखेंगे। या अगर इसके साथ में कुछ डस्ट के पार्टिकल मिल गए तब भी हो जाएगा क्या? एक्सप्लोजन। तो इसको रोकने के लिए एक्सप्लोजन को हम क्या करते हैं? डस्ट फ्री एटमॉस्फेयर में रखते हैं, डस्ट फ्री एटमॉस्फेयर रखते हैं, डार्क बोतल में रखते हैं, और इसके ढक्कन को यहां से क्लोज करते हैं, चारों तरफ वैक्स की कोटिंग कर ले। वैक्स इट मींस मोम की। तो देखो क्या बोला है, इट डिकम्पोज स्लोली ऑन एक्सपोजर टू लाइट। नेक्स्ट, एक्सप्लोजन इज कैटलाइज, इट मींस एक्सप्लोजन जब ज्यादा हो जाएगा, कब? इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ मेटल, कोई मेटल प्रेजेंट हो अगर। नेक्स्ट, मेटल कहां से आएगी? प्रेजेंट इन ग्लास कंटेनर। ग्लास का जो कंटेनर है उसमें कुछ अमाउंट के अंदर, बहुत ही कम अमाउंट के अंदर मेटल्स हो सकती है। नेक्स्ट, स्टोर्ड इन द वैक्स लाइंड ग्लास या प्लास्टिक वेसल इन द डार्क। अंधेरे में इसको रखेंगे, वैक्स की कोटिंग कर देंगे यहां पे, इसके चारों और यहां पर वैक्स की कोटिंग कर देंगे। नेक्स्ट, केप्ट अवे फ्रॉम डस्ट, क्योंकि डस्ट के अंदर भी हो जाएगा बच्चों क्या? एक्सप्लोजन। क्लियर बात? तो ये वाली बात है कि H2O2 जो होती है वो नेसेंट ऑक्सीजन में भी ब्रेक होती है, या हम बोल सकते हैं वाटर प्लस ऑक्सीजन में भी ब्रेक हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक टॉपिक की, बहुत ही स्मॉल है, बहुत ही छोटा है। क्या नाम है इसका? हैवी वाटर। जैसे हम H2O को बोलते हैं वाटर, D2O हैवी वाटर। क्यों? क्योंकि H का मतलब है हाइड्रोजन, D का मतलब है हैवी हाइड्रोजन। ओनली ड्यूटेरियम की बात करूं तो हम उसको बोलेंगे हैवी हाइड्रोजन। और हैवी क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका जो मास होगा वो कितनी वैल्यू होगी? 20, जबकि H2O का मास होता है कितना? 18। तो ये हैवी है, ज्यादा हैवी है ये।
सो इसको प्रिपेयर करेंगे हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ द वाटर। वाटर का अगर हम कर रहे हैं डिस्टिलेशन तो वहां पर D2O भी कुछ अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस होगी, फ्रैक्शनल फ्रीजिंग से भी प्रोड्यूस होगी। नेक्स्ट ये चीज इंपॉर्टेंट है कि इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हैं हम वाटर का, जैसे हमने पहले ही पढ़ा था H2O के अंदर, तो उसमें कुछ अमाउंट के अंदर D2O बनती है, लेकिन हम बार बार करते रहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस, कितना 5 स्टेप में, तब जाकर के हमें मिलती है कितनी 99.5% प्योर D2O। देखो कुछ रिएक्शन हमने पढ़ी थी वाटर के साथ में, इसकी केमिकल प्रॉपर्टी होती है वो सेम होती है, हम लिख देंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ H2O और D2O सेम है, बस H की जगह पे आपको D लिखना है। कैल्शियम कार्बाइड याद आया, प्लस माइनस बन गया था इससे C2H2, इट मींस इथाइन, यहां बन जाएगा इससे क्या C2D2 प्लस CaOD का होल ट्वाइस, यहां था OH, H की जगह पे आपको D लिखना है, बस बात कैंसिल। वाटर प्लस SO3 H2SO4, यहां बन जाएगा क्या ड्यूटेरियम सल्फेट D2SO4। नेक्स्ट प्लस माइनस, ये नाम क्या है इसका एल्यूमिनियम कार्बाइड, ये होता है एक तरह का मीथेनाइड, क्योंकि इससे क्या बनती है बच्चों मीथेन बनती है, मीथेन। अगर हम DOD ले लेंगे तो प्लस माइनस क्या बनेगा इससे CD4 प्लस AlOD का होल थ्राइस, OD का होल थ्राइस। कॉपी कर लो इनको। देखो स्टूडेंट, चैप्टर में बहुत सारी रिएक्शन वगैरह हमने पढ़ ली है, बहुत सारी स्ट्रक्चर भी देख ली हमने, अब हम बात करते हैं सीधे इनके यूजेस की, कहां पर ये काम आएंगे। क्लियर बात। सबसे पहले हम ले रहे हैं D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड हैवी वाटर, कहां में क्या मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वहां पर मॉडरेटर की तरह काम आएगा ये। इसके साथ में एक और भी होता है, ये भी यूज करते हैं, ग्रेफाइट रॉड्स को भी यूज करते हैं, ग्रेफाइट रॉड्स। हालांकि ग्रेफाइट रॉड का यहां से कोई लेन देन नहीं है, फिर भी एक और भी होता है मॉडरेटर न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर, ग्रेफाइट रॉड्स एज वेल एज D2O। इट मींस हाई एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है उसको एक कंट्रोल करता है। नेक्स्ट टू प्रोड्यूस D2, इट मींस ड्यूटेरियम, जैसे वाटर से बनती है H2, D2O से बनेगा D2। नेक्स्ट D2O क्या करेंगे हम इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे। नेक्स्ट एज ट्रेसर, ट्रेस का मतलब क्या होता है ट्रेस करना, आइडेंटिफाई करना। जैसे कोई इंसान कहीं छुप गया है तो कोई पुलिस क्या करती है उसको ट्रेस करती है, पकड़ती है, तो उसके मैप से उसको ट्रेस करना। तो एज ट्रेसर इन स्टडीज ऑफ मैकेनिज्म ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन इन लिविंग बींग्स। देखो लिविंग बींग्स के अंदर बायोकेमिकल रिएक्शन होती है, तो उसके अंदर वहां पे D2O मिलाते, कहां कहां कौन कौन सी सेल्स के अंदर D2O आता है, कौन कौन सेल्स के अंदर वाटर आएगा, उसको मालूम चलेगा D2O की ट्रेसर टेक्निक। नेक्स्ट H2O2 की मैं बात कर लूं, यहां पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड जानते होंगे सबसे पहले कहां काम आएगा ब्लीच के अंदर, तो ब्लीच काम आता है, ब्लीच मटेरियल होता है हेयर, बालों को आपने देखा होगा टिकटॉक के ऐसे स्टार वगैरह बनते हैं, इसमें बालों के कुछ रंग उड़े हुए हैं, कुछ तो अजीब से रंग वाले बाल जो होते हैं, बाल को रिमूव करना। हालांकि जनरली हम बात करते हैं वो तो कलर होते हैं, हेयर कलर होते हैं, स्किन पे कहीं भी हेयर वगैरह है वहां पर उसको उसके कलर को डीकलराइज करना, उसके लिए काम आता है कौन ब्लीच। हेयर में भी, कॉटन को भी, वूल, सिल्क, पेपर, लेदर, सबको ब्लीच करेगा कौन हाइड्रोजन पेरोक्साइड अकेला। कोई भी केमिकल लाओ उसके रंग को उड़ाओ, हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगाओ। नेक्स्ट माइल्ड डिसइंफेक्टेंट होता है। डिसइंफेक्टेंट का मतलब होता है कि ऐसी कोई नॉन लिविंग चीज पर इंफेक्शन को हटाने वाले केमिकल, यानी कि बैक्टीरिया वगैरह उस पर होगा उसको हटा देगा। माइल्ड का मतलब होगा इसका इफेक्ट थोड़ा सा कम होता है, ज्यादा अग्रेसिव नहीं है। नेक्स्ट एंटीसेप्टिक भी काम में ले सकते हैं, और मार्केट में ये पर हाइड्रोल के नाम से मिलता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका मार्केट नाम है पर हाइड्रोल। क्लियर। नेक्स्ट मैन्युफैक्चर होगा इससे सोडियम पर बोरेट केमिकल, सोडियम पर कार्बोनेट, पर आ रहा है पेरोक्साइड होने के लिए, ये हाइड्रोजन क्या है पेरोक्साइड। नेक्स्ट टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी डिटर्जेंट, अच्छी क्वालिटी के जो डिटर्जेंट बनते हैं वो बनेंगे किससे हाइड्रोजन के पेरोक्साइड से। नेक्स्ट सिंथेसिस होगा इससे हाइड्रोक्विनॉन, हमने पढ़ा था एंथ्राक्विनॉन,
वही वाली बात है कि हाइड्रोक्विनोन जो होगा इससे प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट, ग्रीन केमिस्ट्री का मतलब होता है एनवायरनमेंट के पॉल्यूशन को कम करना। ये आप एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। तो पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है कौन? H2O2, क्योंकि एक तरह का जर्मिसाइड है, दिखा होगा आपको, एंटीसेप्टिक है, जर्म्स को मार देगा। ट्रीटमेंट ऑफ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, जो डोमेस्टिक घरेलू सीवेज वगैरह से जो निकलता है डिस्चार्ज, उसको ये कंट्रोल करता है। उसको ये क्या करता है? ग्रीन केमिस्ट्री, इट मींस उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, ऑक्सीडेशन कर देगा ये साइनाइड। देखो साइनाइड जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइजन होते हैं, उसको ये ऑक्सीडाइज कर देगा, उसके कॉम्पोजिशन को चेंज कर देगा, जिससे साइनाइड का जो इफेक्ट है वो हो जाएगा कम। नेक्स्ट, रिस्टोरेशन ऑफ एरोबिक कंडीशन टू सीवेज वेस्ट, जो सीवेज का जो वेस्ट है उसको क्या कर देगा? रिस्टोर करने काम आएगा कौन? H2O2 काम आएगा। क्लियर बात? ये इसके यूजेज हैं, लिख दो। स्टूडेंट, चैप्टर का लास्ट टॉपिक है हाइड्रोजन को एज अ फ्यूल की तरह यूज करना। देखो ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू ज्यादा है, और अगर हम इसका कंबशन करेंगे, H2+O2 में बात कर रहा हूं इसके कंबशन की, तो बनेगा क्या? H2O, जबकि कार्बन के कंबशन से बनता है CO या CO2 जो हार्मफुल होता है। इसके कंबशन से क्या बनता है? वाटर, जो कि पॉल्यूशन फ्री होता है, पॉल्यूशन एनवायरनमेंट के अंदर नहीं करेगा, इसलिए इसको एक फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। क्यों फ्यूल की तरह यूज करें? क्योंकि अगर हम पर ग्राम किलो जूल एनर्जी की बात करें कितनी प्रोड्यूस होगी, तो गैसियस हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगी 143 किलो जूल, लिक्विड हाइड्रोजन प्रोड्यूस करेगी 142, अप्रोक्सीमेटली इक्वल ही तो है। लेकिन एलपीजी जिसके अंदर होती है जनरली ब्यूटेन, सीएनजी जिसमें होता है मीथेन, पेट्रोल जिसमें होता है ऑक्टेन या जो होता है ऑक्टेन, ये देखो कितना कम 50 के आसपास प्रोड्यूस करते हैं। और सीएनजी आपको मालूम होना चाहिए, सीएनजी मिलाते हैं किसमें? 4 व्हीलर के अंदर। क्लियर? 4 व्हीलर में मिलाते हैं, तो कितना कम अमाउंट इनसे हो रहा है, इसका लगभग 3 टाइम्स प्रोड्यूस कर रही है हाइड्रोजन। तो काफी एक अच्छा फ्यूल हो सकता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इसकी ये है कि हम देखते हैं घर के अंदर सिलेंडर होता है इतनी साइज का, उसमें आ रही कितनी 15 किलोग्राम के आसपास आ रही है सीएनजी या एलपीजी। लेकिन इसकी प्रॉब्लम है कि ये होती है एक लाइटर गैस। कहां लिखा है मैंने कि ये होती है प्रॉब्लम, लिमिटेशन की मैं बात कर रहा हूं, लाइटर गैस होती है, हल्की गैस होती है। अगर मैं इसको स्टोर करूं लाइक द पेट्रोल तो 30 टाइम्स ज्यादा, इट मींस अगर मैं 1 किलोग्राम के टैंक की बात करूं उसमें आएगा पेट्रोल, तो 30 किलोग्राम वाला होना चाहिए हमारे पास में हाइड्रोजन को स्टोर करने वाला। ये प्रॉब्लम है। सबसे पहले बात करेंगे हम, एनर्जी तो दे रहा है ये मैक्सिमम ऑन बेस ऑफ द मास, ये आपको टेबल में भी दिख रहा होगा। सबसे कंपेयर करें तो इसकी एनर्जी आ रही है क्या? मैक्सिमम। क्लियर? नेक्स्ट हम बात करेंगे बर्निंग से क्या प्रोड्यूस हुई? वाटर। क्या पॉल्यूशन किया? नहीं किया। नेक्स्ट, दूसरे जो होते हैं वो पॉल्यूशन करते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मफुल पॉल्यूटेंट को बनाएंगे। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सीएनजी। देखो सीएनजी की हमने क्या बात की थी कि ये होती है 4 व्हीलर के अंदर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इसका मेन जो कॉम्पोजिशन है उसकी हम बात करूं तो होगा सीएनजी में कौन? CH4 यानी कि मीथेन होगा। क्लियर बात? तो मीथेन जो होती है वो सीएनजी प्रोड्यूस कर रही है 53, उसके अंदर थोड़ा सा अमाउंट, कितना? अप्रोक्सीमेटली 5% मिला दिया हमने, किसका? हाइड्रोजन का। ये मिक्स कर दिया, उससे क्या होगा? एनर्जी को बूस्ट मिलता है। क्लियर? प्योर हाइड्रोजन का कोई भी आज तक इंजन बना नहीं जिसमें ओनली हम हाइड्रोजन को यूज करेंगे। नेक्स्ट, फ्यूल सेल जो होता है H2O2 सेल, ये आपको एक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर है 12th क्लास के अंदर, वहां पे इसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। वहां पर भी हम हाइड्रोजन को यूज करते हैं। ये अपोलो जो स्पेस शटल था उसके अंदर यूज में लिया था। इसकी लिमिटेशन क्या है कि प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन बहुत ज्यादा कॉस्टली है। हाइड्रोजन को बनाओगे बहुत पैसा खर्च हो जाएगा, इसलिए लोग प्लानिंग कैंसिल कर देते हैं, ज्यादा खर्चा हो रहा है ना इसलिए। नेक्स्ट, ये लाइटर है, हल्की गैस है। अब आप बोलेंगे हल्की फुल्की है तो अच्छी बात ही है, लेकिन अगर हम बात करें कि एक बोतल के अंदर यहां पे पेट्रोल आ रहा है कितना? 1 लीटर, तो ये हाइड्रोजन जो होगी वो बहुत ही कम आएगी, बहुत ज्यादा कम आएगी, इसका मास भी कम होता है, इसलिए इसको स्टोर करने के लिए बड़े बड़े टैंक। अब हम बात करते हैं कि कोई कार चला रहा है,
उसके छोटे से टैंक के अंदर 15, 20, 30 किलो आ जाती है CNG, लेकिन इसके अंदर ऐसा नहीं होगा। ये बहुत ही लाइटर गैस है, उससे 30 टाइम ज़्यादा चाहिए, बड़ा टैंक चाहिए। क्लियर, ये सबसे बड़ी इसकी प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट हम बात करें कि इसको लिक्विफाइड करने के लिए चाहिए टेम्परेचर कितना, 20 केल्विन। अब आप सोचो 20 केल्विन क्या होता है मालूम है, -253 डिग्री सेल्सियस। देखो -253 प्लस 273 बन गया है क्या, 20 केल्विन। तो इतना कम टेम्परेचर करने के लिए पैसा लगता है बॉस, बहुत कॉस्ट लगेगी, वेरी एक्सपेंसिव। नेक्स्ट, दिस इज केप्ट अवे फ्रॉम एक्सप्लोजिव मेटल अलॉय। कुछ मेटल के अलॉय ऐसे होते हैं इसके साथ में ये एक्सप्लोजिव रिएक्शन करती है, इसलिए इसको कहां रखते हैं मालूम है, सोडियम निकल, टाइटेनियम हाइड्राइड, मैग्नीशियम हाइड्राइड, इनके साथ में ये अलॉय यूज करते हैं। क्लियर बात, ये अलॉय यूज करते हैं टू स्टोर, हाइड्रोजन को स्टोर करने के लिए। नेक्स्ट, एक सिलेंडर कंटेनिंग हाइड्रोजन वे 30 टाइम्स मोर एज कंपेयर टू पेट्रोल। पेट्रोल के कंपैरिजन में किसी भी सिलेंडर के अंदर हम बात करें तो हाइड्रोजन को रखेंगे तो वो 30 टाइम्स ज्यादा क्या होगा, वेट उसका हो जाएगा। इट मींस ये 30 टाइम्स ज्यादा उससे स्पेस ऑक्यूपाई करती है। कॉपी कर लो इसको। स्टूडेंट, हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल होता है H2 मॉलिक्यूल, वो दो तरह का हो सकता है, ऑर्थो और पैरा। अब ध्यान देना, ये आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ये आपको सिर्फ और सिर्फ कंपटीशन के हिसाब से ध्यान रखने की जरूरत है। देखो बहुत ही सिंपल है, जिस तरह से इलेक्ट्रॉन होते हैं वो रोटेट करते हैं क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, वैसे ही न्यूक्लियर ऑफ अ मॉलिक्यूल आल्सो स्पिन लाइक इलेक्ट्रॉन। अगर दोनों ही न्यूक्लियस है क्लॉकवाइज एक ही डायरेक्शन में रोटेट कर रहे हैं, ऑर्थो बोलेंगे इसको। ऑपोजिट रोटेशन है ये, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, को बोलेंगे हम पैरा। नॉर्मल टेम्परेचर पर ऑर्थो होती है 75 और पैरा होती है ऑब्वियस से 25 होती है, लेकिन इनकी सारी की सारी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो होती है सेम। लेकिन थर्मल कंडक्टिविटी की बात करूं तो पैरा जो होता है, पैरा इसकी होती है ज्यादा। क्लियर, ये तो नॉर्मल सी इंफॉर्मेशन हुई। अब हम आते हैं काम की बात पे, क्वेश्चन करते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग NaCl इज मोर सॉल्युबल। देखो NaCl क्या होगा, आयनिक कंपाउंड होगा। तो आयनिक कंपाउंड जो होगा उसमें और वाटर के बीच में, देखो वाटर 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 वाटर, दो इट इज वॉट द हैवी वाटर, उसके बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो डिपेंड करेगा कि वाटर और ऑक्सीजन के, जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है कितने वीक है कितने स्ट्रांग है। क्लियर, देखो मास बढ़ने से ये बॉन्ड स्ट्रांग हो जाएगा, और यहां पे ड्यूट्रियम का मास भी ज्यादा है, ये बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा। सबसे वीकेस्ट बॉन्ड होगा H2O के अंदर, इसके पास में सबसे वीकेस्ट हाइड्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि मास कम है इसका, पूरे के पूरे मॉलिक्यूल का मास जो है वो है लेस। अब ये 16 का मतलब क्या, ऑक्सीजन के आइसोटॉप होते हैं, ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 18, सबसे कम मास यहां पर आ रहा है, इसके वीकेस्ट बॉन्ड है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, सॉल्युबल करने की टेंडेंसी इसकी सबसे ज्यादा होगी। नेक्स्ट, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं हम किसका, कार्बाइड का। ये मैं आपको कह दूं कंपटीशन में बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। क्लियर, मैं बोल रहा हूं कि ये दोनों जो हैं वो है मीथेनॉइड, इसको हम बोल रहे हैं ये एक तरह के होते हैं मीथेनॉइड। कैसे, क्योंकि इनसे मीथेन बनेगी। देखो ये बेरिलियम कार्बाइड है, बेरिलियम कार्बाइड, आप नाम लिखो, मैं बोल रहा हूं Be फॉर बेरिलियम कार्बाइड, एल्यूमिनियम कार्बाइड, मैग्नीशियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड। अब बहुत ही इजी है, इसके अंदर फॉर्मूला दे रखा आपको, वाटर का मॉलिक्यूल लगाना। कैसे, ध्यान देंगे यहाँ पे, एक बेरिलियम होता है उस पर चार्ज क्या होता है, प्लस का 2 बेरिलियम पे चार्ज क्या हो जाएगा, प्लस का 4। जितना चार्ज है उतनी हाइड्रोजन आएगी, इट मींस इस कार्बन पे 4 हाइड्रोजन आएगी, तो प्लस माइनस। एक कार्बन पे 4 हाइड्रोजन का मतलब क्या होगा बच्चों, मीथेन बनेगा, मीथेन। और बेरिलियम और OH से ऑब्वियस से दुनिया जानती है BeOH होल ट्वाइस बन जाएगा। क्लियर बात। नेक्स्ट, बैलेंस करते रहना, 2 बेरिलियम 2 लिख दो, 4 OH ये लिख दो। नेक्स्ट, इधर भी देखो आप, क्या दिख रहा है आपको कि 4 जो एल्यूमिनियम है, एक एल्यूमिनियम पे क्या चार्ज होगा, प्लस का 3, 4 पे चार्ज क्या होगा, प्लस का 12, और वो 3 कार्बन में डिवाइडेड होगा, इट मींस प्लस 4। इट मींस ईच कार्बन के पास में हाइड्रोजन कितनी आएगी, 4 आएगी, 4 आएगी, 4 आएगी।
इट मीन्स ये भी क्या है, मीथेनॉइड है। जो मीथेन बनाता है वो है मीथेनॉइड। क्लियर। नेक्स्ट, मैग्नीशियम है हमारे पास में 2। देखो एक मैग्नीशियम पे चार्ज होता है +2, आपको मालूम है Mg+2 बनता है, तो 2 मैग्नीशियम पे चार्ज कितना हो जाएगा बच्चों, 4। लेकिन ये +4 वाला मीथेनॉइड नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बन कितनी है बच्चों, 3 दे रखी है, 3। इट मीन्स जब हम इसमें यूज करेंगे वाटर को तो 3 कार्बन में हाइड्रोजन जुड़ेगी, कितनी, 4। ये कब पॉसिबल है बच्चों, जब C∼+C हो, तो कार्बन की वैलेंसी 4, एक हाइड्रोजन इधर और 3 इधर, ये बन गया है प्रोपाइन। तो इसको हम बोलेंगे ये है प्रोपाइनाइड, क्योंकि इससे प्रोपाइन बन रही है। नेक्स्ट, CaC2, एक कैल्शियम पे चार्ज क्या होता है बच्चों, +2, तो वो 2 चार्ज आएगा 2 कार्बन पे आएगा। इट मींस 2 हाइड्रोजन आपको बॉन्डेड करनी है इसमें। बहुत ही ज्यादा सिंपल सी बातें हैं बच्चे हैं। तो C2H2 बनेगा, C2H2 आपको मालूम होना चाहिए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, इथाइन होता है। इट मीन्स हम बोलेंगे कि ये होता है क्या, इथाइनाइड। प्लस ऑब्वियस है कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, यहां पर मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। दीज आर द बाई प्रोडक्ट। कॉपी कर लो इनको। देखो हमने शुरुआत करी थी हाइड्रोजन से, तो अब हम खत्म भी कर रहे हैं हाइड्रोजन से। तो ये हमने 5 लेक्चर का जो चैप्टर पढ़ा है उससे वो हमें बता रहा है कि हाइड्रोजन की क्या क्या इंपॉर्टेंस होती है। सबसे पहले सिंथेसिस ऑफ अमोनिया। देखो अमोनिया कैसे बन जाएगी, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन 1:3 के अंदर कंबाइन होके बना देते हैं अमोनिया। कैटलिस्ट कौन होता है, यहां पे आयरन होता है, Al2O3 होता है, पोटेशियम ऑक्साइड भी होता है। ये प्रोसेस है कौन सा बच्चों, हैबर प्रोसेस, पढ़ चुके हम। नेक्स्ट, हाइड्रोजिनेशन ऑफ ऑयल। आपको मालूम होना चाहिए, हमने पढ़ा था कि वेजिटेबल ऑयल है और वो होते हैं अनसैचुरेटेड फैट्स। उसके अंदर हम पास करेंगे हाइड्रोजन निकल, पैलेडियम या प्लेटिनम की प्रेजेंस में, तो बन जाएगा कौन सा, वेजिटेबल घी बन जाएगा। क्लियर। तो ये वाला काम भी था। प्रिपरेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल, कार्बन मोनोऑक्साइड में हाइड्रोजन मिला दो। क्लियर। तो यहां पर कैटलिस्ट लिख दो, कैटलिस्ट 12th क्लास में रिएक्शन पढ़ोगे आप, बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल। इसको ये भी बोलते हैं हम क्या, वुड स्प्रिट। वुड स्प्रिट बनाने में काम आता है। नेक्स्ट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ HCl। दुनिया जानती है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन के कॉम्बिनेशन से HCl बनता है, और क्या। नेक्स्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। मैन्युफैक्चर ऑफ द मेटल हाइड्राइड, आपको मालूम होना चाहिए ये बनाता है कैसे कैसे हाइड्राइड हमने पढ़े हैं। मेटल की बात हो रही है तो बनते हैं इससे सेलाइन, इट मींस आयोनिक हाइड्राइड, और बनते हैं इससे कौन से, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड। 2 बनते हैं, मेटल के साथ में आता है ये। नेक्स्ट, मेटलर्जिकल प्रोसेस, आपको मालूम होना चाहिए ये काम आता है किसमें, रिडक्शन के अंदर काम आता है। अगर आपके पास में Cu+2 है, हाइड्रोजन उसमें पास करेंगे तो कॉपर हो जाएगा रिड्यूस और H+ बन जाएगी। ये आप पढ़ेंगे मेटलर्जी टॉपिक जो है एक्सट्रैक्शन ऑफ एलिमेंट 12th क्लास के अंदर, वहां पे पढ़ेंगे आप। नेक्स्ट, कटिंग एंड वेल्डिंग प्रोसेस। आपको मालूम होना चाहिए कि हाइड्रोजन जो थी उससे हमने बनाई थी एटॉमिक हाइड्रोजन, और एटॉमिक हाइड्रोजन कंबाइन होकर जब बनाती है H2 तो टेम्परेचर प्रोड्यूस होता है कितना, 4000 केल्विन। ये हम पढ़ चुके हैं, ये वेल्डिंग पर्पस में काम आता है, वेरी हाई टेम्परेचर। नेक्स्ट, रॉकेट फ्यूल में क्या होता है, फ्यूल के साथ में मिला देते हैं हाइड्रोजन, उससे क्या होता है, इफेक्टिव एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और रॉकेट भी जो होता है आप जानते होंगे कि उससे काफी अमाउंट के अंदर, ये दिवाली वाला रॉकेट नहीं है, दिवाली वाला रॉकेट नहीं है, ये जो रॉकेट है वो आप देखे होंगे कभी टीवी पे देखा होगा, इसरो वगैरह से काफी रॉकेट वगैरह निकलते हैं, मिशन मंगल भी देखा होगा। तो हैवी अमाउंट के अंदर एनर्जी चाहिए, एक्शन रिएक्शन होता है। ये है हैवी अमाउंट के अंदर अर्थ पर पड़ता है प्रेशर, एक्शन, और रिएक्शन से जाता है कितना, आपको मालूम है एस्केप वेलोसिटी कितनी होती है, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। बंद करो इसको, फिजिक्स पढ़ाने लग गया मैं तो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फ्यूल सेल्स। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों,
अब आप बोलते हो सर, आप बोलते हर इंपॉर्टेंट है, लेकिन बात यह है कि फ्यूल सेल एक टॉपिक है, 12th क्लास के अंदर भी है, वहां पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक टॉपिक आता है, वहां पर ये सेल आता है। क्लियर बात? तो फ्यूल सेल जो होता है उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से बनता है H2O प्लस हीट, मतलब एनर्जी निकलती है। तो स्पेस के अंदर आपको मालूम होगा कि एक स्पेस शटल था, उसका नाम था अपोलो, बहुत ही फेमस था। क्लियर? वहां पे इसको यूज किया था। तो इससे क्या कोई पॉल्यूशन होता है? बिल्कुल नहीं होता। और क्या होता है? वाटर प्रोड्यूस होता है। क्लियर? एनर्जी मिल रही है, वाटर प्रोड्यूस हो गया, स्पेस में गए, वहां पे पानी नहीं मिल रहा है, तो इससे जो वाटर प्रोड्यूस होगा उसको पी लो, और क्या। तो ये इसके यूजेस हैं, लिख लो इनको। क्वेश्चन 2 क्वेश्चन जो है ये काफी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इस पर गौर करेंगे। हालांकि ये आपको 11th क्लास के अंदर एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन इंपॉर्टेंट तो है ही है, थोड़ा रेडॉक्स में भी मिल जाता है। तो इससे जो कंपाउंड बनता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन। सो व्हाट हैपेंस व्हेन H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिएक्ट्स विद एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। क्लियर बात? तो क्या मैं लिख सकता हूं यहां पे K2Cr2O7 जो है ये ऑरेंज कलर का होता है, इसका रंग कैसा है? ऑरेंज। क्लियर? डाइक्रोमेट आयन का कलर होता है ऑरेंज। अब एसिडिफाइड की बात हो रही है, तो एसिड हमने ले लिया यहां पे सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत सिंपल रिएक्शन है, प्लस माइनस प्लस माइनस, तो क्या बन रहा है यहां पे? पोटेशियम सल्फेट। नेक्स्ट H2Cr2O7। क्लियर? इसका नाम है डाइक्रोमिक एसिड। अभी भी इसके अंदर आपको दिख रहे होंगे डाइक्रोमेट आयन ही दिख रहे हैं, इसका कलर कोई चेंज नहीं हुआ है, लेकिन जो कंप्लीट रिएक्शन है उसके अंदर हम क्या करेंगे कि ये जो H2Cr2O7 है, अब ये कांटेक्ट में आ रहा है किसके? H2O2 के। ऑब्वियसली बात है, क्रोमियम यहां पर इसकी हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट पर है। अब इससे जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बन रहा है? CrO5 प्लस वाटर। क्लियर बात? CrO5 प्लस वाटर, और इसको अपन बोलेंगे क्या? इस कॉम्पोजिशन को अपन बोलेंगे परक्रोमिक एसिड, और इसका कलर आएगा बच्चों कैसा? ब्लू। अब यहां पर ये जो कंपाउंड है Cr, इसकी जो स्ट्रक्चर है बहुत ही शानदार है, इसको देखते आपको तितली की याद आएगी, तितली, बटरफ्लाई, बटरफ्लाई की याद आएगी आपको क्या? तो स्ट्रक्चर बनी है ऐसी। दिस इज फेमसली नोन एज द बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। क्लियर? ऐसी होती है बटरफ्लाई है। और आपको इसका जो नाम होगा, इसका कलर है, सबसे इंपॉर्टेंट जो कलर है इसका वो है ब्लू कलर। लिख देते हैं यहां पे, ब्लू कलर आता है। इस पर बेस बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। और क्या नाम होगा इसका? क्रोमियम ऑक्साइड। ये क्रोमियम ऑक्साइड और डाई परऑक्साइड, दो इसके अंदर परऑक्साइड बॉन्ड है। क्रोमियम ऑक्साइड, डाई परऑक्साइड, ब्लू कलर का हो गया। क्लियर? तो ये बात, इसकी कहानी खत्म। क्या बन रहा है? परक्रोमिक एसिड बना है, इसके कलर कैसा आ रहा है? ब्लू 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 कलर आ रहा है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सलाइन हाइड्राइड। अब हमने ये पढ़ा है कि सलाइन हाइड्राइड जो होता है वो जब हाइड्रोजन कंबाइन होती है एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ। तो यहां पे एस ब्लॉक एलिमेंट तो ये भी है, ये भी है, ये भी है, नाइट्रोजन नहीं है तो छोड़ दो इसको। नाइट्रोजन के साथ में जो हाइड्राइड बन रहा है वो है मॉलिक्यूलर हाइड्राइड। क्लियर बात? तो सलाइन के अंदर हम क्या कह सकते हैं? क्वेश्चन ही गलत हो गया, क्या बात है? ध्यान देंगे, हम पढ़ भी चुके हैं कि साइज जो होती है, साइज वो हाइड्राइड की होती है, हाइड्राइड की वो ज्यादा होती है किससे? फ्लोराइड से। ये चीज आप ध्यान रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, फ्लोराइड से भी बड़ा होता है। और फ्लोराइड जो होता है उसके जो कंपाउंड बनते हैं किसी मेटल के साथ में तो वो आयनिक नेचर के होते हैं। यहां पर हाइड्राइड की साइज बड़ी है तो फजान रूल लगता है यहां पे, जिससे क्या होता है कि छोटा कैटायन मैग्नीशियम, छोटा कैटायन मैग्नीशियम इसका पोलराइजेशन ज्यादा करता है, जिससे इसमें कोवैलेंट प्रॉपर्टी आती है। तो ये क्या है? आपने पहले भी पढ़ा है, ये पॉलीमेरिक नेचर के होते हैं, पॉलीमेरिक। ये भी क्या होता है? पॉलीमेरिक नेचर का होता है। तो इसमें कोवैलेंट प्रॉपर्टी आ जाती है, इसमें भी कोवैलेंट प्रॉपर्टी आ जाती है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये पॉलीमेरिक नेचर के अंदर आते हैं।
या पॉलीमेरिक नेचर शो करते हैं, तो हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे। हालांकि ये भी सेलाइन हाइड्राइड के अंदर हमने पढ़े हैं, लेकिन मोस्ट सेलाइन हाइड्राइड जो होगा वो वास्तव में कौन होगा? कैल्शियम हाइड्राइड, जो प्योरली सेलाइन हाइड्राइड है। क्लियर बात? तो इसमें आपका आंसर हो गया है डी ऑप्शन, कैल्शियम हाइड्राइड। क्यों? कैल्शियम की साइज यहां पे बड़ी है, बैरियम मैग्नीशियम छोटे होने से फजान रूल के अकॉर्डिंग हाइड्राइड का पॉलीमराइजेशन ज्यादा करेंगे, जिससे कोवलेंट प्रॉपर्टी आएगी। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये पॉलीमेरिक नेचर के होते हैं, पॉलीमर बनते हैं। क्लियर? कॉपी कर लो। तो लास्ट स्लाइड के साथ में हम फिनिश कर रहे हैं हाइड्रोजन चैप्टर को। देखो, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ H2O2 टू मेक ओल्ड पेंटिंग ब्राइटर। सबसे पहले हम मालूम होना चाहिए कि ओल्ड पेंटिंग क्या होती है। बहुत पुरानी पेंटिंग, मोनालिसा की पेंटिंग। अब देखो, पेंटिंग के अंदर जो कलर होता है वो होता है लेड का, वो हो जाती है ब्लैक, या डार्क कलर होता है PBS, लेड सल्फाइड। ये हो जाएगा डार्क कलर, या डार्क भी बोल सकते हो, या डल कलर हो जाएगा, डल। क्या मिलेंगे इसके अंदर बच्चों? H2O2। आपको मालूम होना चाहिए H2O2 ब्रेक होगा H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन में। नेसेंट ऑक्सीजन जुड़ जाएगी कहां पे? सल्फर के साथ में, तो बन जाएगा PbSO4। ये हो जाएगा कलर कौन सा? व्हाइट। और हो जाएगा क्या? ब्राइट। आ जाएगी कलर में लाइट। क्लियर? और फिर आप देखेंगे बन जाएगा क्या इसके साथ में? वाटर। तो ओल्ड पेंटिंग थी, ओल्ड पेंटिंग, ये रही ओल्ड पेंटिंग, हाथों हाथ इसको कर दिया क्या? न्यू, ब्राइट कर दिया है। तो व्हाट इज सिग्निफिकेंट ऑफ द H2O2 टू मेक द ओल्ड पेंटिंग ब्राइटर? इट कन्वर्ट्स लेड सल्फाइड इनटू और द लेड सल्फेट। ये भी एक बच्चों रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स। सल्फाइड -2, सल्फर पे क्या आ गया? प्लस का 6, ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन किसका हो रहा है? H2O2 की -1 से H2O-2 बन रहा है। क्लियर? ये बात कंप्लीट। क्या D2O को हम यूज कर सकते हैं फॉर ड्रिंकिंग पर्पस? जो मर्जी हो चाय पी लो। क्लियर? कौन मना कर रहा है? लेकिन एज फार एज द हेल्थ इज कंसर्न ये यूजफुल नहीं है, ये डिजायरेबल नहीं है। ऐसी बात क्यों? क्योंकि D2O क्या होता है? मॉडरेटर। ये क्या करता है? कोई भी रिएक्टिविटी को कम कर देता है। हमारी बॉडी के अंदर होती है बच्चों क्या? एनाबोलिक एक्टिविटी, कैटाबोलिक एक्टिविटी। बायोलॉजी के स्टूडेंट आपको अच्छा बताएंगे। तो ये रिएक्शन होती है, देयरफॉर द बॉडी लीड टू कैजुअलिटी। अगर हमने इसको पी लिया तो बॉडी में कोई कैजुअलिटी हो सकती है। क्लियर बात? इट इज नॉट डिजायरेबल। तो बातें कर ली इसके बारे में कि नहीं पीना, पीकर देखना अच्छी बात नहीं है, मना कर दिया नहीं पीना इसको। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हाउ सेलाइन हाइड्राइड। आपको मालूम है सेलाइन हाइड्राइड कौन होंगे? एस ब्लॉक के हाइड्राइड। क्लियर? हाइड्राइड रिमूव ट्रेसेस ऑफ H2O, इट मींस वाटर फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड। मींस अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड का थोड़ी सी भी अगर क्वांटिटी है किसकी? वाटर की, तो उसको रिमूव कर देगा सेलाइन हाइड्राइड। कैसे बच्चों? सेलाइन हाइड्राइड जो होगा, फॉर एग्जांपल हमने लिया सोडियम का हाइड्राइड, वो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की वाटर से कंबाइन हो जाएगा, प्लस माइनस, और हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा। क्लियर? और खुद बेस में कन्वर्ट हो जाएगा कौन? सेलाइन हाइड्राइड। सो दीज ड्राई ऑर्गेनिक कंपाउंड, कैसे ड्राई किया? उसकी वाटर जो थी उसको रिमूव कर दिया, हटा दिया, हाइड्रोजन बना लिया। क्लियर? नेक्स्ट, हाइड्रोजन इकोनॉमी। इतना हमने 5 लेक्चर का चैप्टर पढ़ा, उसके बाद में आज हम इसको फिनिश करते हैं। जानते हैं हाइड्रोजन इकोनॉमी क्या है? कि हाइड्रोजन इकोनॉमी इट मींस कुछ मनी से रिलेटेड है। इट इज अ टेक्निक ऑफ यूजिंग हाइड्रोजन इन एन एफिशिएंट वे। हाइड्रोजन को किस तरह से हम यूज करें ताकि हमारी इकोनॉमी क्या हो? फेवरेबल हो, क्योंकि ये पेट्रोल के कंपैरिजन में 3 टाइम ज्यादा इफेक्टिव होता है। इट इन्वॉल्व्स ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को कैसे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करें, स्टोर करें, ये हाइड्रोजन इकोनॉमी है। नेक्स्ट, इट इज इको फ्रेंडली टू यूज हाइड्रोजन कंपेयर टू पेट्रोल। पेट्रोल करेगा P4 पेट्रोल, P4 पॉल्यूशन। क्लियर? हाइड्रोजन नहीं करेगा पॉल्यूशन। नेक्स्ट, इन फ्यूल सेल इट जनरेट्स पावर। फ्यूल सेल कहां पे काम लिया था? अपोलो स्पेस शटल में, वहां पे पावर लाएगा। और हाइड्रोजन इकोनॉमी, ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन इकोनॉमी का मतलब ही है कि ट्रांसमिशन ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन। बच्चों, हमने ये चैप्टर पढ़ा हाइड्रोजन के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपने देखा होगा कि हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट बन जाता है जो सबसे अपनी एक अलग पहचान रखता है। क्लियर?
तो सबसे अपनी अलग पहचान बनाने के लिए कुछ ना कुछ क्वालिटी होनी चाहिए। ये बना रहा है H2O2 बना रहा है, ये D2O बना रहा है, इसका आइसोटॉप है, 3 तरह के हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्राइट्रियम, ये सब हमने पढ़े हैं। इसको प्रिपरेशन करने के मेथड, ये कहां कहां पे काम आ रहा है, मेटलर्जी में काम आ रहा है, फ्यूल सेल में काम आ रहा है, तो इसकी बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंस है। इसलिए इस हाइड्रोजन को हमने एक अलग से चैप्टर दिया। हमने क्या दिया? तो काफी इसकी इंपॉर्टेंस है। तो वैसे ही अगर दुनिया आपको नेग्लेक्ट कर ले, पीरियडिक टेबल में जगह ना दे, उसके बावजूद आपकी कैपेबिलिटी ऐसी हो जाए कि लोग आपको पढ़ने के लिए मजबूर हो जाएं, ऐसे काबिल बनो। तो काबिल बनो तो किसके जैसे बनो? हाइड्रोजन जैसे बनो। लेकिन बच्चों आज तक इसके साथ में जो नाइंसाफी हुई है, मुझे होपफुली उम्मीद है कि अगर कोई नेक्स्ट पीरियडिक टेबल बनाएगा तो उसको यहां पर रेस्पेक्ट देगा हाइड्रोजन को। होपफुली हो सकता है कि आप में से ही कोई बच्चा, क्योंकि मॉजले ने बनाई, मेनेलिफ ने बनाई, सालों साल बीत गए, इसको पोजीशन नहीं मिली, हो सकता है आप में से कोई ऐसी पीरियडिक टेबल बनाए जिसमें हाइड्रोजन की जगह आ जाए। क्लियर है बात? तो नेक्स्ट आज के हम एपिसोड को, आज के सीरियल को फिनिश करते हैं। नेक्स्ट किसी नए चैप्टर के साथ में मिलेंगे। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, थैंक यू।